नमस्ते साथियों, मैं हूं राजीव कुमार और मैं आज बात करूंगा रोज़गार की। साथियों, मोदी जी तो रोज़गार दे नहीं पा रहे, लेकिन आज हम रोज़गार की बात करते हैं। रोज़गार यूट्यूब यूट्यूब देता है और वो कैसे देता है, साथियों आज हम बात करेंगे उस पर। आपको अपने वीडियो बना बना कर चैनल पे छोड़ना है, अपने चैनल पे। साथियों, आपके जब ज़्यादा वीडियो देखे जाएंगे और आपके सदस्य 1000 हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। आपके सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो आपको और 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा। और एक साल में साथियों करना पड़ता है ये सब। एक साल में आसानी से कर सकते हैं। लोग सोचते होंगे अरे नहीं होगा, अरे बड़े आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमारे चैनल में पर डे का नियम, पर डे 20 सब्सक्राइबर आ रहे हैं साथियों। पर डे 20 सब्सक्राइबर आ रहे हैं साथियों, तो इससे आसानी से लगा सकते हैं कि एक महीने में कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 20 के हिसाब से ये 200-600 सब्सक्राइबर एक महीने में बन रहे हैं साथियों। 6 दूनी 1200, 2 महीने में आराम से आसानी से सब्सक्राइबर कर सकते हैं। और वॉच टाइम किस तरह से बढ़ा सकते हैं साथियों। आप पहले छोटा छोटा वीडियो डालिएगा, जो आपके वीडियो पसंद आए लोगों को। जब वीडियो पसंद आएंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा, 10-10 मिनट की वीडियो डालिएगा। 10 मिनट का वीडियो लोग पसंद करेंगे, फिर आप क्या कीजिए 20 मिनट का वीडियो डालिएगा साथियों। इस प्रकार से आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि आपका वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और इधर आपका जो है सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे साथियों। वीडियो इस प्रकार से डालिएगा कि लोग पसंद करें और आपको सब्सक्राइब करें और आपके वीडियो का इंतज़ार भी करें साथियों। समझने की बात है, मोदी जी तो रोज़गार दे नहीं सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे पैसा इसमें कैसे मिलता है। पैसा इस प्रकार से मिलता है। पैसा सबसे पहले आपके डॉलर के हिसाब से आपके यूट्यूब चैनल में आएंगे और आपको अकाउंट, जब आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको मोनेटाइज करवाना पड़ेगा। मोनेटाइज करवाने के बाद आपको आपको बैंक से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, जो कि आपका ये पैसा जो डॉलर होगा वो डॉलर पैसे में तब्दील होगा। वो पैसा अकाउंट में जाएगा। आप वहाँ से आसानी से पैसे अपने निकाल सकते हैं और अपना घर चला सकते हैं साथियों। आपको घर चलाना बड़ा मुश्किल पड़ता है साथियों। हमारा एक विजय प्रेम टीवी है, विजय प्रेम टीवी, उसमें देखिएगा डॉलर से पैसा आ रहा है साथियों। डॉलर से आता है और फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको पैसा मिलेगा साथियों। समझने की चीज़ है और करने की चीज़ है और लोगों को जागरूक करने की चीज़ है। आज का वक्त बहुत बुरा हो चला है। ये कोरोना वैक्सीन ने कुछ पीट दिया है और कुछ नोटबंदी ने पीट दिया है और कुछ हम बहुत ही परेशानी में, जीएसटी ने भी पीट दिया है साथियों। और हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, तो अपने को उभरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साथियों। लोग सोचते हैं कि रोज़गार मोदी नहीं देंगे तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे। अरे मोदी नहीं देंगे तो दूसरा कोई देगा, रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो मोदी ने रोज़गार को कम किया है उस पे हम लोगों को ध्यान देना है साथियों। हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मोदी नहीं दे पा रहे रोज़गार, लेकिन हम अपने मन से ज़रूर पैदा करेंगे, प्रयास करेंगे, लास्ट सांस तक लड़ेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों को जगाएंगे। मोदी जी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के कारखाने एक की जगह 2 लगने चाहिए साथियों। इससे कोरोना भाग जाएगा। ऐसे नहीं साथियों भागेगा कि हम लॉकडाउन लगवा दें, हम कुछ कर दें, इससे नहीं जाएगा। साधारण सी बात है, जो मुखिया होता है वो फैसले बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए कि इससे क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लॉकडाउन लगवा देंगे, उससे क्या होगा साथियों, हैं? लोग काम पे नहीं जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे। और जो जिस जगह काम कर रहे हैं वो भी शायद बोल दे कि भैया मेरे पास अब काम नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, हैं? साथियों, समझने की चीज़ है कि हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और अब की बार सोच समझकर अपना ऐसा प्रत्याशी
कोई सा भी चुनना, लेकिन ऐसा सोच समझ कर चुनना कि जो हमारे देश में काम कर सके। और साथियों, जो ये सरकार है, सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, बहुत विचित्र फैसले लिए हैं, जो कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। चलने के लिए सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम आगे डंडे ना पड़ जाएं। मास्क भी लगा के जा रहे, सब लगा के जा रहे, लेकिन फिर भी हम सरकार का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद नहीं पालन कर रही है और 10-10 लाख लोग इकट्ठा कर रही है। हैं, ये सरकार के ऊपर आरोप नहीं है, सरकार कोरोना नहीं फैला रही है। अब इनका चुनाव आता है तो 10-10 लाख, 2 लाख, 4 लाख इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी तस्वीरें खिंचवाते हैं, दिखाते हैं कि हमको इतना समर्थन मिल गया, और उन पे पैसा भी खर्च करते हैं, किराया भाड़ा भी, मतलब गाड़ी ट्रेनें करते हैं और वाहन भी भेजते हैं, और जनता को ये हमारा पैसा है साथियों, हमारे पैसे से गाड़ियाँ खरीदी, गाड़ियाँ किराए से की जा रही हैं और जनता को लाया जा रहा है, वहाँ पे कोरोना फैलाया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? साथियों, हम लोगों को 4 लोग इकट्ठे हो जाते तो हमारे पर डंडा पुलिस वाले मारते हैं और हमको परेशान करते हैं, हमारे पर दंड भी लगा देते हैं। लेकिन इनके पर कितना बड़ा दंड लगना चाहिए? जो लाखों लाखों लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इनके ऊपर कितना दंड लगना चाहिए? साथियों, ये समझने की बात है कि ये वहम में जनता को डाल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं जनता को, और खुद 10-10 लाख लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, यहाँ भाजी भी नहीं खरीदने दे रहे। बहुत परेशानी है साथियों, समझने की चीज़ है। लेकिन अब की बार ऐसी सरकार के लिए सोच समझ कर वोट देना है कि हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि हम परेशानी में रहे और हमारा दर्द भी ना समझे। हम भूखे थे तो हमको किसी ने ये नहीं सोचा कि चलो मैं 5 किलो, हमको चलो गेहूँ भी दे दिया। मान लीजिए कि कुछ लोगों को मिल गया है, 5 किलो गेहूँ मिल गया, 5 किलो से साथियों 4 महीने कट सकते हैं किसके, 3 महीने कट सकते हैं, 1 साल कट सकती है क्या, बताइएगा? हैं, ये सरकार नहीं जवाब देती है। और ये सरकार अपना फंडामेंटल चलती है, जाति पात का खेल खेलती है। साथियों, जात पाती होनी चाहिए, जात पातियों से देश टूटता है, जुड़ता नहीं है। साथियों, हमारा तो मतलब ये है मायने कि साथियों, धर्म के नज़र से देखना चाहिए, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, इस हिसाब से देखना चाहिए हमको, ना कि हम जातियों में बट रहे हैं। हमारा तो मानना है, हमारा गलत भी मानना हो सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है, ये नीचा दिखाने का काम करती है। जो जाति प्रमाण पत्र बनता है साथियों, ये नीचा दिखाने का काम करती है, क्योंकि जो जाति का बड़ा है वो नीची जाति को तरफ थोड़ी हल्की नज़र से देखता है और उसको तरह तरह से नज़र से देखता है। उसको पानी, वो छोटी जात वाला यदि बड़ी जात वाले से पानी मांगता है तो साथियों ऊपर से डालना शुरू करते हैं, या ना कि उसके हाथ में अपना बर्तन देते हैं। साथियों, बर्तन भी नहीं देते हैं, ऊपर से ही डालते हैं। बड़े दर्द पर दिल से भी पहली बात तो पानी देने की इच्छा नहीं करती है कि अरे छोटी जात का है, और देने की इच्छा भी करती है तो ऊपर से डालते हैं साथियों। क्यों? क्योंकि वो नीची जात का है। साथियों, ये हमको तोड़ता है। जो नीची जात में है वो दिल से क्या सोचता होगा, मैं कैसा हिंदू हूँ जो कि हमको इस तरह से पानी दिया जा रहा है। वो भी उसका दिल दुखी होता है कि ऐसा नहीं है कि आज जो बड़ी जात वाला है हमको नीचे पानी डाल रहा है, कल यदि वो अगले जन्म में वो भी तो नीची जात में आ सकता है। साथियों, ये समझने की बात है, हमको ऐसा हिंदुत्व बनाना है, सबको एकजुट करना है साथियों, ना कि हमें नीची नज़र से ऊंची नज़र से देखना है कि ये नीची है कि हम ऊंचे हैं, ऐसी नज़र से देखना है। ऐसा साथियों हमको पसंद नहीं आता। जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं साथियों, धर्म जो हैं रहने चाहिए हमारे हिसाब से। जाति प्रमाण पत्र ख़त्म होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अच्छा नहीं है। जाति प्रमाण पत्र साथियों नीचा दिखाने का काम करता है। इससे क्या होता है, आदमी एक दूसरे को नीची नज़र से देखता है। साथियों, देश एक है तो एक ही जाति होनी चाहिए। जो है जात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तो 2 ही जाति होनी चाहिए, जो कि एक जाति है गरीब और दूसरी जात है अमीर। साथियों, इन्हीं 2 जातियों में देश चलना चाहिए, ना कि कोई कहता है चमार हो, कोई कहता है धानुक हो, कोई कहता है धोबी हो, कोई कहता है कि ब्राह्मण हो, कोई कहता है क्षत्रिय हो। इसका मतलब क्या है साथियों? आजकल जातियों पे संविधान नहीं बना है साथियों। संविधान सिर्फ SC ST पे बना है और अनुसूचित जनजाति के ऊपर बनाया गया है साथियों। तो इसी हिसाब से चलना है।
हमको एकजुट में रहना है और ये जो तरह तरह की जातियाँ हैं इनको हमारे हिसाब से खारिज करना है। और हम कभी भी हम उस पद पे होना तो हम तो इस जातियों को जड़ से ही ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें जातियाँ पसंद नहीं हैं। जातियों से टुकड़े होते हैं, जातियों से देश एकजुट होता नहीं है साथियों, और एकजुट नहीं होता है, वो टूटता है। और साथियों, हमारा कहना है कि ये जाति ख़त्म करके और देश को इससे एकता मिलेगी, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ नीची नज़र से नहीं देखेगा। वो एकता मिलेगी और देश उन्नति की ओर चलेगा। और ये जो जाति पात का खेल बीजेपी खेलती है कि ये हनुमान ये जात के हैं, फलाने वे जात के हैं, और शंकर जी ये जात के हैं, वो जात के हैं, तो इस प्रकार से जो खेल खेला जाता है ये खेल बिल्कुल गलत है, देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इससे मालूम है देश बंटता है और देश को दुखी करना पड़ता है, दुखी होते हैं। और कुछ लोग जो ऊपर हैं वो अपने आप को संतुष्ट समझते होंगे, लेकिन ये बात गलत है। क्यों संतुष्ट समझते? आज तो तुम बड़ी जाति में हो, कल अगले जन्म में आप नीची जात में आ गए तो आपको भी यही समय भोगना पड़ेगा, यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी साथियों, इसी पे गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा हमको किसी को भी हम किसी भी जन्म में लेकिन हमको कुछ भोगना ना पड़े। और साथियों, हमारा मानना है कि ये जो जातियों से क्या जो मान लीजिए जातियां हैं, इससे देश तो भटक रहा है और देश से एक दूसरे से प्रेम से नहीं मिलता है और एक दूसरे से गले से नहीं मिलाता है। तो ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है। आप लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्यों ये ऐसी बात कर रहा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक नीचे तबके का आदमी हूँ और हमको सरकार यदि ये वीडियो देखेगी तो हमारे पर एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि हमने ऐसी बातें रखी हैं। एक्शन ले सकती है और हमको भेज भी सकती है। कहाँ? जहाँ हर लोग जाते हैं, छोटी सी गलती भी नहीं करते हैं तो भी चले जाते हैं, गलती करते हैं तो भी चले जाते हैं साथियों। और हमारा सहयोग दीजिएगा जो कि ऐसे हम बातें रख सकें और लोगों को जागरूक कर सकते। जातियों से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ये वादा करके आई थी 15 लाख और 15 लाख इन्होंने नहीं दिया है साथियों। हम यदि सरकार में होंगे तो हम जैसे लोग सरकार चलाने जो वादा करेंगे वो वादा निभाएंगे, और नहीं तो जो वादा करके जाता है, जो सरकार वादा करती है उसके लिए कानून बनना चाहिए कि जो सरकार वादा नहीं करती है उसको कम से कम 5 पंचवर्षीय तक चुनाव लड़ने का अधिकार ख़त्म होना चाहिए। और उसको 5 वर्ष तक का चुनाव लड़ने का अधिकार ख़त्म होना चाहिए और उसको जुर्माना तक लगना चाहिए। और छोटा जुर्माना नहीं होना चाहिए, करोड़ों का जुर्माना होना चाहिए, ताकि वो वादा करते समय डरे, उसको डर लगे। ऐसे साथियों, जय हिंद, जय भारत। हमारी इतनी थी बात। और आप लोग इस वीडियो का शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। हम उस पर भी विचार करेंगे। यदि हम कुछ गलत बोले होंगे तो उस पर भी विचार करेंगे, हम क्या गलत बोल गए हैं और उसको सुधार करेंगे साथियों। और जो भी गलती हुई उसके लिए हम थोड़ा समीक्षा करेंगे साथियों। हमारे अंदर दर्द है तो हम बोल रहे हैं साथियों। जिसके अंदर दर्द होता है वो चिल्लाता है। यदि हमारा गला दबा जाएगा तो हम चिल्लाएंगे ज़रूर साथियों। सरकार गला दबाने का काम कर रही है। और जैसे दिल्ली में इन्होंने जो सारे कानून सारे अधिकार एलजी को सौंप दिए हैं, तो सर उसमें से हम भी आता हूँ और मैं भी करता हूँ। मैं जिसको चुनता हूँ तो मेरी आशा रहती है कि वो मेरा फ़ैसला लेगा, लेकिन यहाँ पर जिसको हम नहीं चुन रहे हैं वहाँ पर वो फ़ैसला ले रहा है सर। तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है कि हम इंसान होके कुछ नहीं रह गया, हमारा मतदान का महत्व नहीं रह गया। अब मतदान का महत्व नहीं है तो हम क्या करें जीवन में। ऐसे देश में, हमारा देश बाबा साहब ने सभी देशवासियों ने और बड़े बड़े देशभक्तों ने हमारे बलिदान दिए, कुर्बान दिए, देश को आज़ाद कराया। अब ये आज़ाद नहीं, ये आज़ाद नाम तो चल रहा है आज़ाद का, लेकिन आज़ाद सरीके हमको अब महसूस नहीं होता कि मैं आज़ाद जैसा नहीं दिखता हूँ। मैं जब चलता हूँ लोग
नीचे जब नज़र से देखते हैं तो मैं अपने अंदर घुटन सा महसूस करता हूँ कि मैं क्या हूँ। इस देश में खुशी से जीता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन हिंदुस्तानी का मतलब ये नहीं होता है कि छोटी बड़ी नज़र से देखा जाए। साथियों, आज कोई कहता है कि नहीं जात पात का भेदभाव नहीं है, तो सर हमारे एरिया में चलिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको छोटी और जाति और बड़ी जाति वो कैसे जांचेंगे। लेकिन एक बड़े नेता बनकर वहाँ नहीं जाना है, एक साधारण सा व्यक्ति बन के जाना है और वहाँ बड़ी जात वाले के घर में थोड़ा सा पानी मांगना है। उससे महसूस हो जाएगा कि जाति पाति का मतलब क्या होता है। साथियों, उसने अपने हाथ से लोटा दे दिया आपको, आपको पहले जात बतानी पड़ेगी कि हम इस जात का हूँ, मैं आपसे पानी मांगता हूँ। उससे महसूस हो जाएगा कि अरे वो यदि आपको लोटा दे दे तो आप समझ जाना कि जात पात का भेदभाव नहीं है। और यदि उसने ऊपर से पानी डाल दिया और ऊपर से मतलब दिया और नहीं इनकार भी कर दिया तो समझ जाना अभी भी जात पात का खेल चल रहा है। साथियों, ये हमारी राय है और आपकी राय हो वो आप हमको ज़रूर बताना। साथियों, जय हिंद, जय भारत। और हमारी राय कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करना। साथियों, आप हमको दीजिए इजाज़त। मैं हूँ राजीव कुमार। थैंक यू सर।